सी खामोश थी। हवाओं में कुछ सरसराहट नहीं थी, बस एक अजीब सर्द ठंडक घुली हुई थी। जंगल के संकरे पत्तों से भरे रास्ते पर अनुष्का धीमे कदमों से चल रही थी। यह रास्ता उसने कई बार तय किया था, यही सबसे छोटा रास्ता था, लेकिन आज कुछ अलग था। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके पीछे पसरी खामोशी असहनीय लग रही थी। वो इस बात से अनजान थी कि अब यह रास्ता बन चुका है, एक शापित रास्ता, और उसका सफर एक शापित सफर। फिर अचानक उसे एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। वह रुक गई। जंगल स्थिर था। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। गहरी सांस लेते हुए उसने अपने कदम फिर बढ़ाए, लेकिन अब हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि कोई छुपकर उसे देख रहा था। तभी अंधेरे से एक काली आकृति उभरी, एक काली बिल्ली जिसकी आंखें अब भी उस पर टिकी हुई थी। बिल्ली ने एक कदम और बढ़ाया और एक भयानक फुसफुसाहट हवा में गूंज उठी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। भयानक दुर्गंध हवा में घुलने लगी। बिल्ली उसके चारों तरफ घूमने लगी और फिर एक और चल पड़ी, जैसे उसने कुछ देखा हो। डर और घबराहट से उसकी फलों से भरी हुई टोकरी नीचे गिर पड़ी। सेब जमीन पर गिरते ही गहरे काले धब्बों में बदल गए, जैसे सड़ते मांस के टुकड़े हों। वह फुसफुसाई, नहीं नहीं, ओह माय गॉड, व्हाट्स हैपनिंग? अनुष्का की सांस रुकने लगी। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। तभी पीछे से एक सर्द खौफनाक आवाज गूंज उठी, अब कहां जाओगी? और फिर कुछ ही पल में वह पूरी तरह उसकी गिरफ्त में थी। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी, जैसे वह उसे निगलने के लिए तैयार हो। बिल्ली उसे घूरे जा रही थी। समय आ गया है। और फिर से एक बार वो खौफनाक आवाज गूंज उठी, अब आराम करो।